नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में। दोस्तों एक बार फिर से हिंदी की सीरीज को लेकर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की एक जबरदस्त क्लास। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया है उपसर्ग और दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं प्रत्यय की। दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग में से किसी भी परीक्षा में जिसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो 2 नंबर आपके कन्फर्म पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। ये प्रत्यय होता क्या है दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा क्या है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसे देखकर वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स बना ले, क्योंकि आप एक परीक्षा नहीं कईयों परीक्षाएं देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप अपने नोट्स से पढ़ना। ये यूट्यूब पे टाइम अगर आप खर्च करेंगे तो दोस्तों इससे आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आप अपने नोट्स से 1 या 2 मिनट में किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्त जिनके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स जरूर बना लेना। चलिए ये प्रत्यय होता क्या है दोस्तों, प्रत्यय शब्दांश होता है जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्रत्यय। ये क्या होते हैं, मूल शब्द के बाद में लगते हैं। और उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय कब लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। चलिए दोस्तों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो कृत प्रत्यय होता है ये क्रिया के साथ लगते हैं। क्रिया मतलब जो हम काम करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। वर्ब दोस्तों आप जानते हैं क्या होती है, जिससे काम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, जो भी आप काम करते हैं, लिखना, ठीक है, वो क्या होता है, क्रिया होता है। दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव कोई भी हो उसके बाद में आपका तद्धित प्रत्यय लगता है। संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और किसी जगह का नाम, दोस्तों वो क्या होता है, संज्ञा होता है। सर्वनाम आप जानते हैं, अगर आप विशेषण नहीं जानते विशेषण क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। विशेषण दोस्तों क्या होता है, ये एक तरीके का विशेषण किसी चीज की क्वालिटी को बताता है। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, तो आपने क्या कहा, वह लड़की बहुत सुंदर है। जो सुंदर वर्ड आया, जो ये सुंदर अक्षर है, ये उस लड़की का विशेषण है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह लड़की बहुत सुंदर है। ये पेन बहुत अच्छा है, क्या है, ये पेन बहुत अच्छा है, तो ये इस पेन की क्वालिटी बता रहा है कि ये पेन क्या है, अच्छा है। ये पेन बहुत गंदा है, ये क्या है, इसकी क्वालिटी है कि पेन क्या है, बहुत गंदा है। वह लड़का बहुत अच्छा है, उस लड़के की क्वालिटी बताई कि वह लड़का बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट या वह छात्र बहुत बुद्धिमान है, उस छात्र की क्वालिटी बता दी कि वह छात्र क्या है, बुद्धिमान है। समझ के दोस्तों विशेषण क्या होता है, विशेषण किसी भी चीज की क्वालिटी बताता है। कमल का फूल बहुत सुंदर है, क्या है, कमल के फूल की विशेषता बताई कि कमल का फूल क्या है, बहुत सुंदर है, सभी फूलों में सबसे सुंदर है। तो दोस्तों विशेषण क्या होता है, किसी चीज की क्वालिटी बताता है। सबसे पहला एग्जांपल लिखा है गर्म प्लस आहट। अगर गर्म के पीछे ये प्रत्यय लगा दिया जाए आहट तो क्या हो जाता है, गर्माहट। गर्माहट मतलब किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। आपने कॉफी ली कप में, तो वो क्या है, गर्म है या ठंडी है, क्या बताइए, उसकी क्वालिटी बताइए। आपने कैसे पहचान किया उसका कि वह ठंडी है या गर्म, उसकी क्वालिटी बता रहा है वो गर्म है या ठंडी है। दोस्त उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे कि ये विशेषण होता क्या है। इसके बाद आपने देखा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं। क्रिया मतलब काम का बोध होना, जिस भी चीज में काम होगा उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ के साथ ये लग गया ना प्रत्यय, फिर क्या बन गया, पढ़ना। ये क्या है, पढ़ना। ऐसे भूल के साथ में अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया। वो क्या है दोस्तों, ये प्रत्यय कहाँ लगता है, जो आपका कृत प्रत्यय होता है क्रिया के साथ लगता है। बस आपको ये ध्यान रख लेना है, कभी एग्जाम्पल में आपको विशेषण के साथ या संज्ञा के साथ इनको प्रत्यय को लगाकर दे देगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको क्वालिटी पहचानना है कि ये है क्या, क्रिया क्या है, जिसमें काम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया कहते हैं। और जिसमें क्वालिटी बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बस ये 2 चीज ध्यान रख लो और आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे का एग्जाम्पल क्या है, खेल प्लस ना। खेल में क्या जुड़ गया, ना प्रत्यय जुड़ गया, फिर क्या बन गया, खेलना। ऐसे दोनों एग्जाम्पल हैं। हंस के साथ ना जुड़ गया, हंसना बन गया। भाग के साथ ना जुड़ गया, भागना बन गया। रनिंग, आप रनिंग करते हैं, क्या है, क्रिया ही तो है। अगर आप क्रिया काम नहीं करेंगे तो भाग सकोगे क्या, नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों यही पहचान है, जिस काम को हम कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों
और देख लेते हैं आगे स्लाइड। चलिए दोस्त देख लेते हैं आगे हमने क्या लिखा आपके लिए। प्रत्यय, मैं आपके लिए 3 प्रत्यय लेकर आया हूँ, इक, य, आ। ये 3 प्रत्यय हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर देखो, जब ए और आ मिलेगा, जब भी स्वर से स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना। जब ए और आ मिलेगा तो दोस्तों इसका आ बनेगा, और तब ये ई मिलेगी तो इसका दोस्तों ई बनेगा। जब ये मिलेंगे दोनों तो दोस्तों इसका भी आई बनेगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो दोस्तों इसका औ बनेगा, और जब ये दोनों मिलेगा इसका भी क्या बनेगा, औ बनेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये स्वर दोनों मिलेंगे तो इनसे मिलकर बनेगा आपका क्या। अब देखो सबसे पहले हम आप पढ़ लेते हैं दोस्तों इक प्रत्यय। इक प्रत्यय पढ़ लेते हैं दोस्तों इक के बारे में। ये इक होता क्या है। ये इक प्रत्यय जब भी किसी स्वर के साथ मिलेगा, जब किसी स्वर के साथ ये लगेगा दोस्तों, ये पहले वाले अक्षर को बड़ा कर देगा और उसके साथ जो मात्राएं आएंगी वो छोटी की मात्राएं आएंगी। बस यही बात ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इक प्रत्यय जब भी किसी स्वर या किसी शब्द के साथ लग जाएगा, ये पहले वाले अक्षर को बड़ा कर देगा और जो मात्राएं आएंगी दोस्तों, मात्राएं छोटी की मात्राएं आएंगी। बस ये आपको बात ध्यान रख लेनी है। चलिए क्या है दोस्तों, देखा आपने अंश प्लस इक, अंश के साथ इक प्रत्यय लग गया तो आपने क्या मिलना है, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा और जो मात्राएं हैं वो छोटी हो जाएगी। देखो पहला अक्षर बड़ा हो गया, ऐसे क्या बन गया, आ बन गया, और जो मात्रा लगी है इस ई की वजह से वो कौन सी लगी है, छोटी की मात्रा। आगे अनुपात प्लस इक, अनुपात के साथ इक प्रत्यय लग गया तो क्या नियम कहता है कि पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा और जो मात्राएं आएंगी इस ई की वजह से वो क्या आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। आपने देखा पहला अक्षर बड़ा हो गया, यहाँ भी छोटी की मात्रा और यहाँ भी छोटी की मात्रा। बस यही इसकी ट्रिक समझ लो, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो। यही है दोस्तों, क्या कर देता है, पहला अक्षर बड़ा कर देता है और क्या होता है, छोटी की मात्रा लगती है। सही है, बस यही ध्यान रखना है आपको। ये इक प्रत्यय क्या कर देता है, पहला अक्षर बड़ा कर देता है और छोटी की मात्रा लग जाती है। आगे परिवार के साथ इक प्रत्यय लग गया, इसने भी क्या कर दिया, पहला अक्षर बड़ा और इसकी इक की वजह से, ई की वजह से मात्रा कैसी लगी, छोटी की मात्रा लग गई। यहाँ पर दोस्तों सारे एग्जाम्पल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे कि सप्ताह में इक प्रत्यय लग गया, इस इक की वजह से ये मात्रा जो यहाँ पर लगी छोटी मात्रा लगी और क्या हुआ, पहला अक्षर बड़ा हो गया। यहाँ पर देखो इच्छा के साथ इक प्रत्यय लग गया, जब ई मिलेंगे, जब ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। आपने देखा इससे क्या बना, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखा आपने ई मिला, क्या बना, आई बना, और ऐच्छिक इसकी वजह से क्या हुआ, ई की वजह से मात्रा छोटी लग गई। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखो आपने देखा विज्ञान, ई मिला, क्या बना, आई बना, क्या बना, आई बना, या ये देख लो ये बना आई, तो क्या मिला, वह के साथ कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा, दो मात्रा देखो आप देख रहे हैं, वह के साथ दो मात्राएं आ गई और वैज्ञानिक, इस ई की वजह से छोटी की मात्रा लग गई, पहला अक्षर बड़ा हो गया। ऐसे ही वैदिक, वेद के साथ इक लग गया, ए के साथ ई लगा तो मात्राएं दो आ जाएंगी ऊपर, वह के साथ दो मात्राएं वैदिक और मात्रा छोटी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। ऐसे लास्ट का एग्जाम्पल है, ये भी ऐसे ही एग्जाम्पल बना। इक प्रत्यय यही काम करता है, पहला अक्षर बड़ा कर देता है और ई की वजह से ये मात्रा कौन सी लेता है, छोटी ई की मात्रा लेता है। चलिए अगला प्रत्यय क्या है दोस्तों, वो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय यह और आप प्रत्यय मैंने दोनों को ले लिया है, यह और आप प्रत्यय। दोस्तों ये दोनों प्रत्यय एक जैसे होते हैं, एक तरह का ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पहले अक्षर को बड़ा कर देते हैं और अंतिम अक्षर को ये आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले अक्षर को बड़ा कर देते हैं और अंतिम अक्षर को आधा कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है यह एक प्रत्यय की तरह काम करता है, इसमें अंतिम शब्द आधा हो जाता है और पहला शब्द
बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे कि ये स्वस्थ के साथ जुड़ा है यह प्रत्यय, यहाँ पर क्या है आधा शब्द है पहला, तो दोस्तों इसको बड़ा कैसे कर दे, क्या हो जाएगा इसमें बड़ा, क्योंकि पहले से क्या है आधा है। जब कभी भी आधा शब्द शुरुआत में दिया जाए तो उसके आगे वाला शब्द बड़ा हो जाता है। क्या मैंने कहा, जब कभी शुरुआत में आधा शब्द दिया जाए तो उसके आगे वाला शब्द बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि स्वास्थ्य, यहाँ पर आगे वाला शब्द क्या हो गया, बड़ा हो गया और अंतिम शब्द आधा हो जाता है, अंतिम शब्द आधा हो गया। स्वस्थ के साथ यह प्रत्यय मिला, क्या बन गया, स्वास्थ्य बन गया। दोस्त उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है यार, शेयर जरूर कर देना। अगला क्या है, ललित के साथ यह जुड़ा। अब देखो ये पूरा शब्द है तो इसमें क्या नियम बनता है कि पहला शब्द बड़ा हो जाएगा और अंतिम शब्द आधा हो जाएगा, पहला शब्द बड़ा अंतिम शब्द आधा हो गया। ऐसे सारे एग्जाम्पल दोस्तों, सहचर में यह प्रत्यय जुड़ गया, पहला शब्द बड़ा और अंतिम शब्द आधा हो गया। देखो रे कैसे बन गया, आधा ऊपर को लगा है रे, क्या है ये आधा रे बन गया। आगे चतुर्थ के साथ यह लग गया, ये क्या बन गया चतुर्थ, आगे का शब्द आधा बन गया। विराग के साथ यह मिला तो ये क्या बड़ा बन गया और अंतिम शब्द आधा हो गया। दोस्तों सुंदर के साथ यह बना, पहला शब्द बड़ा और अंतिम शब्द आधा हो गया। कवि के साथ जुड़ा तो पहला शब्द बड़ा और अंतिम शब्द आधा हो गया। दोस्तों यही इसकी क्वालिटी है, यही इसकी खासियत है, किसकी, अ प्रत्यय की और आ प्रत्यय और यह प्रत्यय। अगर कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे तो दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही तरीके से अपना नंबर पक्का कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रत्यय है ई या। चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अगर अंतिम स्वर ई इन दोनों में से कोई है तो अंतिम अक्षर में प्रत्यय या लगेगा। अगर अंतिम स्वर ई है, छोटा ई है बड़ा ई है, तो उसमें प्रत्यय क्या लगेगा, या लगेगा। बस याद ही तो करना है यार, और क्या करना है। अगर अंतिम अक्षर क्या है ई है तो प्रत्यय क्या लगेगा, या लगेगा। जैसे दवाई, दवाई में अंतिम अक्षर क्या है ई है, तो क्या लग जाएगा प्रत्यय, तो प्रत्यय लग जाएगा या, दवाई या। यहाँ देखो रसोई, अंतिम अक्षर क्या है ई है ना, ई है ना, ई है, तो प्रत्यय क्या लगेगा, या लगेगा। क्या बन जाएगा रसोई का, रसोईया। मिठाई, मिठाइया। गाड़ी, गाड़ियां। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट प्रत्यय थे वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। दोस्त अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं और नोट्स बनाकर अपना रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है 1 या 2 नंबर का जो प्रश्न आपसे पेपर में पूछेगा आप उसे अवश्य बना लेंगे। मैंने आपको 2 किताबें बताई हैं, लूसेंट और आदित्य। इसमें इतनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप उनको करेंगे ना आप तुरंत आंसर करेंगे मेरी वीडियो देख करके, सारे आंसर लगाएंगे मेरी वीडियो देख करके। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में।